प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और मरने के बाद अपने घर वाले को कितने साल तक याद करते हैं। इसी दोनों टॉपिक के सिलसिले में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे। आपने भी शायद ये जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं, यानी दुनिया है, आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र और आलम आखिर तक हर इंसान को इन सब से गुजरना है। हालांकि अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा किए हैं। जैसे कि आलम में अरवा से आलम दुनिया में आने की वजह माँ बाप होते हैं और आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने की वजह मौत होती है। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाबे कब्र नहीं होता? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जो रमजान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएंगे। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, इनसे रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम आरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से अजाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचाकर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वह मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब इसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी? पाक रमजान के महीने में जो मोमिन इंतकाल कर जाता है वह अजाबे कब्र से बच जाता है और जन्नत का हकदार हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि कयामत के दिन एक एक गुनहगार दोजख में डाला जाएगा तो जहन्नम की आग उससे दूर भागेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान उल मुबारक क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमजान ही हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के रोजों के अलावा शाबान में भी करीब करीब महीना भर रोजा रखते थे। रोजेदार किस नसीबदार है कि अगर रोजे की हालत में मौत से हमकनार हुआ तो कयामत तक रोजों के सवाब का हकदार करार पाएगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको कयामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है। रमजान के महीने में ही कुरान करीम नाजिल हुआ। यही महीने में रोजे आते हैं जो कि फर्ज है। रोजों से बंदों के अंदर तकवा पैदा होता है। हदीस में आता है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एहतिकाफ जैसा बड़ा अमल और शबे कद्र की रातें बंदों को अल्लाह की तरफ से मगफिरत मिलना आसान फरमाता है। अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आजाद करता है और यह या रमजान की हर रात को होता है। रोजे का अजर अल्लाह ताला खुद अता करेगा। रोजेदार के लिए खास दरवाजा जिसे वह जन्नत में जाएंगे, रोजे को जहन्नम से ढाल बताया गया है। इन सारी और कई चीजों के कारण रमजान की बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रजब
अल्लाह ताला का महीना है और शाबानुल मुअज्जम मेरा महीना है और रमजानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान शरीफ की फजीलत तमाम किताबों पर और शाबान की दूसरे महीनों पर वैसी ही है। बुजुर्गी है जैसे तमाम अंबिया पर मुझे है। वही रमजानुल मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक अमल इब्ने आदम का बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी की 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उससे भी ज्यादा, यहां तक कि 700 तक। मगर रोजों का सवाब इतना है कि उसकी हद को मैं ही खूब जानता हूं और उसका बदला अपने बंदों को मैं खुद ही दूंगा। माह रमजानुल मुबारक में नेकियों का अजर बहुत बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा नेकियां इस माह में जमा कर लेनी चाहिए। चुनांचे हजरत सैयदना रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, माह रमजान में एक दिन का रोजा रखना 1000 दिन के रोजों से अफजल है और माह रमजान में एक मर्तबा तस्बीह करना, यानी यह कहना कि इस माह के अलावा 1000 मर्तबा तस्बीह करने यानी कहने से अफजल है। और माह रमजान में एक रकात पढ़ना गैर रमजान की 1000 रकातों से अफजल है। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक हदीस पाक आपको बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबू एवं वहां की तरो ताजगी आती रहती है। काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी, वहां की बदबू पहुंचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लीन में बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हम तमाम मुसलमान भाइयों को रमजान के महीने में रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, हम में से हर एक यह जानता है कि यह दुनिया की जिंदगी बस थोड़ी सी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को मरना है और इस खत्म होने वाली दुनिया को छोड़कर अपने असली ठिकाना आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, चाहे वह बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। हर एक को मौत के दरवाजे में से गुजरना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सीन जायकुतल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, यानी हर वह चीज जिसके अंदर जान है उसको एक ना एक दिन मरना है। मेरे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने